नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रतिका पांडे। पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा सीट पर इस बार लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय हो चली है। यहां प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने राकेश कुमार उर्फ बंटी यादव पर भरोसा जताया है। बंटी यादव ने न्यूज 21 की टीम से अपनी रणनीतियां साझा की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पूर्णिया के धमदाहा में हैं। धमदाहा में वैसे तो लड़ाई हमेशा महागठबंधन और एनडीए के बीच रही है, लेकिन इस बार ये त्रिकोणीय हो चली है और इसे त्रिकोणीय बनाने में कोई कसर जनसुराज ने नहीं छोड़ी है। अभी जनसुराज के उम्मीदवार बंटी यादव हमारे साथ हैं। बंटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आपका भी धमदाहा की धरती पर स्वागत है। और कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का? ये तो आप घूम रहे हैं तो आपको बेहतर पता होगा। हमारे हिसाब से जनता जो है वो इस बार मन बना चुकी है कि बदलाव लाना है और बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है। अगर आप शर्ट ये पहन रहे हैं और ये गंदी हो जाए तो निश्चित तौर पे उतारा हुआ शर्ट नहीं पहनेंगे, धुला धुलाया ही पहनेंगे, क्योंकि कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है। अभी जो सरकार है वो गंदी हो गई, ऐसा बन रहे हैं आप? निश्चित तौर पे, बिल्कुल निश्चित तौर पे। आप जाइए समाज में, अगर समाज में 20 साल 25 साल हम एक एमएलए की तरह रहें और क्षेत्र में हम अगर काम करेंगे, उसके बाद अगर वोट मांगने जा रहे हैं, हम घर घर जा कर के फिर से अपना वोट अपील कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके काम में ईमानदारी नहीं है। धमदाहा से तो एमएलए क्यों, मंत्री भी नहीं लक्ष्मी सिंह? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ एमएलए ही नहीं, मंत्री ही रही है और उसी विभाग की मंत्री रही है जिस वजह से जिस विभाग में लोगों को लगता है कि एक ऐसा घपला है, एक ऐसा घोटाला है जो कागज में नहीं हो सकता, क्योंकि 4 किलो अनाज लेने वाले 5 किलो पे अंगूठा लगा के आते हैं। आप अगर जाएंगे क्लेम करने तो निकाल के दिखाएंगे कि आपने 5 किलो लिया है। लेकिन मैं आज अपना नॉमिनेशन वापस ले लूँगा अगर आपको धमदाहा के एक भी लाभुक ने कह दिया कि मुझे 5 किलो अनाज मिलता है। मैं आज भी अपना नॉमिनेशन उनके समर्थन में वापस ले लूँगा। ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है। वहाँ और पीके जो हैं और प्रशांत किशोर वो खुलासे पे खुलासे करते हैं घोटालों के, और इधर आप लोग भी लगे हुए हैं पूरा सबका कच्चा चिट्ठा खोलने। देखिए, कच्चा चिट्ठा नहीं, लोगों ने हिम्मत नहीं जुटाया आज तक। क्यों? क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं थी। प्रशांत जी ने क्या किया? सिर्फ आ करके उन्होंने कुरेदने का काम किया है, जो दबा हुआ था उनको बाहर लाने का काम किया है। इसलिए अब जनता, मैं बार बार कहता हूँ कि स्मार्टफोन जो आया है तो जनता स्मार्ट हो गई है, स्मार्टफोन स्मार्ट नहीं है। इसलिए अब बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। 8 करोड़ लोग अनाज उठाते हैं। अच्छा, आपके इलाके के जो लोग हैं अब वो समझ चुके हैं कि हाँ पलायन कैसे रुकेगा? देखिए, पलायन कैसे रुकेगा उनको ये समझ में है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, धमदाहा जब आप आ रहे होंगे इंटरव्यू लेने के लिए तो परोरा में दाहिने साइड में आप देखे होंगे, उसमें लगभग 165 करोड़ रुपए लगे हैं। उस लागत से लगे हुए एक उद्योग में क्या धमदाहा के लोग काम कर रहे हैं? क्या धमदाहा के किसानों को अनाज उसमें देने की अनुमति है? अगर नहीं है तो सरकार ने सब्सिडी किस बेसिस पे दिया? आप पन्ना पलट लीजिएगा जा करके। जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए थे, बड़े बड़े शब्दों में आप लोगों ने ही लिखा था कि धमदाहा को बहुत फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा होता तो हमारे बच्चे आज जा कर के महाराष्ट्र में, दिल्ली में और पंजाब में नहीं खटते। यहाँ तो चुनाव के पहले सौगातों की बारिश कर दी गई। सौगात ही नहीं, झूठे वादों की बारिश हो रही है। सौगात आप कह लें उसको, लेकिन मेरे मामले में ये झूठे वादों की बारिश है। नहीं, महिलाओं को 10,000 रुपये दे दिए गए, पेंशन जो है वो बढ़ा दिया गया, बिजली फ्री कर दी गई, एक बार और कितनी सारी योजनाओं का ऐलान हो चुका, घूम घूम कर यही तो जनसुराज की ताकत है कि भाई अब तक आप नहीं कर रहे थे, लेकिन जनसुराज के आने के बाद पब्लिक को ही फायदा हो रहा ना। हम तो कहते हैं भाई ले लो, जो मिल रहा है ले लो, क्योंकि दोबारा ये देने के लिए नहीं आने वाले हैं। ये अंतिम दफा है।
और तुम्हारा ही पैसा है, वही 1 किलो अनाज छोड़ करके जो 8 करोड़ केजी प्रत्येक महीना आप छोड़ते हो, ये वही माल है, निकालो वापस मांगो। देखिए, लोगों ने भी ये बताया कि बंटी जी की एक खासियत है कि वो अपने चीज़ों को बड़े दमदार तरीके से और बहुत ही सलीके से जनता के सामने रखते हैं। आप ये बताइए बंटी जी, जब पब्लिक को आप ये समझाते हैं तो क्या ये बात उनकी समझ में आती है कि हाँ, बदलाव क्यों जरूरी है? देखिए, बदलाव इसलिए जरूरी है, नहीं, आप तो समझाते हैं। आप नहीं, मैं रोने लगता हूँ जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ, मेरे आंखों में आंसू आ जाता है। क्यों? जब पूछते हैं भाई तुम क्या करते हो, तो पढ़े लिखे हैं और महाराष्ट्र में जाके बोरी उठा रहे हैं। अभी 4 दिन पहले, मैं नाम नहीं लूंगा किस समाज का था वो, हमने उससे पूछा भाई क्या हो गया, तो कहा कि मेरी पत्नी मर गई। तुम कहाँ थे? तो मैं कल ही पंजाब से आया हूं, मैं बेटी को लेने गया था। आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, उसके 7 बच्चियां हैं उसको, और 7 बच्चियों में 3 बच्ची वो जाकर के पंजाब में मजदूरी कर रही है। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि हम नेतागिरी कर रहे हैं, हम समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर हमारे समाज की बेटियां, ठीक है कोई बड़े मॉल में काम कर ले, किसी सरकारी उसमें काम कर ले, लेकिन ये मजबूरी में जाकर के किसी के खेत में पंजाब में किस लिए हो रहा है ये विकास? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे शर्म आती है तब जब एक पति का लाश आता है उसके घर, और जब हम मिलने जाते हैं उसके घर तो पता चलता है कि 4 बच्चों की माँ है वो, और कमाने वाला चला गया। चले जाइए संजय घाट, दिवाली की घटना है। किसको आप रोकेंगे? मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में उठ रहा है बंटी जी, क्या जातिगत समीकरणों से ऊपर उठ पाएगा ये चुनाव? समझ नहीं आता है भाई। एक तरफ आप कहते हैं कि प्रशांत जो है वो रणनीतिकार हैं, आप और हम बैठ करके ये समीकरण जोड़ रहे हैं। क्या वो इंसान जब बिहार चुनाव लड़ने आया तो बैठ के नहीं सोचा होगा कि यहाँ पे क्या समीकरण है और क्या है? ये प्रशांत किशोर हैं, पहले से तैयार रहते हैं तब आते हैं, आने के बाद रेवड़ियां नहीं बांटते हैं कि भाई इसने ये कह दिया तो तुम ये कह दो। और प्रशांत का जलवा दिखेगा आपको 11 तारीख को वोटिंग जब होगी, तब आप देखिएगा कि जनसुराजियों की बाढ़ कैसे आती है। अभी आपके फर्स्ट फेज में आप जाके देखिए कि औरतों की संख्या कितनी ज्यादा है। लोग अपना अपना समीकरण लगा रहे हैं कि 10,000 मिल गया इसलिए औरतों की संख्या ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये उन माँ की संख्या है। जनसुराज ने जिस समाज की बात की है, कल्पना की है, उसमें आरती और अजान के दिलफरेब मेल की बात है। और अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ साथी लोग हैं जनसुराज के। आप कैसे जुड़े जनसुराज से? आप तो माई समीकरण वाले आदमी थे। मैं जनसुराज में 2022 से जुड़ा हुआ हूँ और संस्थापक सदस्य हूँ मैं। अच्छा। का मैं आज से 3 साल से जनसुराज को देख रहा हूँ, और सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल से मैं हमेशा देखता ही रहता हूँ। प्रशांत किशोर जी ने जो किया है, 100 साल आने वाला दुनिया में कोई पैदा माँ के लाल पैदा नहीं होगा जो इस इंसान धरती पर बिहार के अंदर काम करने जा रहे हैं। और जो इंसान को अगर कोई गलत कह दे तो वो इंसान नहीं वो। आपको लगता है कि जो फॉर्मूला उन्होंने बताया है उससे मुसलमानों का सूरत हाल बदलेगा? उससे सारा मुसलमान का सूरत हाल बदलेगा। मुसलमानों को 40 में से 34 सीट दिया गया है, और 5 सीट ऐसा है जहां मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, क्योंकि मुसलमान कैंडिडेट वहां जीता हुआ था। प्रशांत जी ने वहां पर उसको खड़ा नहीं किया कि मुसलमान का वोट बढ़ जाएगा इसलिए मुसलमान हार जाएंगे। 34 सीट मुसलमान को दिया गया, जिसमें कि हमारा 15%, 18% 15% मेरे सीट मिल गया बिहार। चलिए, मेरी नज़र आप पे पड़ी तो मैं अपने को रोक नहीं सका, मैं आपसे बात करने लगा। मैं फिर आता हूँ बंटी जी के पास। बंटी जी, चलते चलते आपसे मैं ये कहूँगा कि आप जो अपील करना चाहते हैं अपनी जनता से, हमारे चैनल के माध्यम से आप करें। मेरी अपील यही है कि अब आप समीकरण लगाना छोड़ दें। अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप जाएं 11 तारीख को क्रमांक संख्या 6 पर
राकेश कुमार और बस्ता छाप। अगर आप इस पे अपना मत, अपना विश्वास जताते हैं तो मैं धमदाह की जनता को ये यकीन दिलाऊंगा कि धमदाह का ये बेटा उनके लिए खड़ा रहेगा और बदलाव तो हो के रहेगा, जीतेगा तो जनसुराज ही। बदलाव तो होके रहेगा, जीतेगा तो जनसुराज ही। बंटी जी, आपने अपने कीमती वक्त में से समय निकाला और न्यूज़ 21 से आपने बातचीत की। आपका बहुत बहुत आपकी आभार। पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए और मुझे अपनी बात को रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।